दोस्तों, आज की कहानी है दीदी जो कभी अपना था ही नहीं, उसके लिए क्या आंसू बहाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो दिव्या ने सोचा नीचे उतरकर कोई मैगजीन ले लेती हो, बाकी का सफर आराम से कट जाएगा। एक तो वैसे ही जोधपुर से लखनऊ तक का लंबा सफर और वह भी अकेले काफी उबाहू हो जाता है। पता लगा ट्रेन यहाँ पर 15 मिनट रुकने वाली है। सब यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतरते देख वह भी एक बुक स्टॉल की तरफ बढ़ चली, अपनी पसंद की कुछ मैगजीन लेकर आ गई। पर ये क्या, मैगजीन के पन्नों में भी उसे वसुधा दी का चेहरा नजर आ रहा था। क्या गुजर रही होगी उन पर, पता नहीं किस हाल में होगी। अभी उम्र ही क्या बेचारी की, उससे मुश्किल से 3-4 साल बड़ी होगी। ये अलग बात है कि उसकी शादी उनसे पहले हो गई थी। वसुधा दी कहने को तो उसकी ससुरी बहन है, पर शुरू से बहन से ज्यादा दोनों में दोस्ती का रिश्ता था। बचपन में उसकी कोई भी बात वसुधा दी को बताए बिना पूरी नहीं होती थी। वह भी उसे अपनी बहनों से ज्यादा प्यार करती थी। वसुधा दी से तो जीजाजी के बारे में ज्यादा पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि उन्हें क्या हुआ था। मम्मी से उसे बस इतना ही पता चला था कि जीजाजी देहरादून में थे, वहीं पर एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। आना तो वह उसी वक्त आती थी पर घर की जिम्मेदारियों में निकल ही नहीं पाई। फिर जैसी मम्मी जी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, अंतरा को उनके पास और उसने अपना लखनऊ का टिकट करवा ही लिया। कैसे कर पाएगी वो वसुधा दी का सामना। उनके वैद्य रूप की तो कल्पना करने मात्र से उसके रोगटे खड़े हुए जा रहे थे। कितना खुश थी वह अरुण जीजाजी के साथ आए दिन सोशल साइट्स पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती रहती थी। अब तो एक नन्हा जीव भी उनकी कोख में पड़ रहा है। अचानक ये कैसा पहाड़ टूट पड़ा बेचारी पर। उसका स्टेशन हासूगा था। ट्रेन एक झटके से रुकी, वह भी अपनी ट्रॉली घसीटते हुए टैक्सी को आवाज देने लगी। उसकी घंटी बज जाते ही दरवाजा दीदी की नौकरानी ने खुला। करीने से बाल बनाए सादा से सूट में मुस्कुराती हुई दीदी सामने खड़ी थी। अरे आ गई तू, काफी लंबा सफर था, थक गई होगी, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा। फिर चाय पीते वह दीदी के गले लगकर उनका दुख बांटना चाहती थी, पर उसे मौका दिए बिना ही दीदी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में टॉवल थमा दिया। अच्छा बता, नाश्ते में क्या खाएगी? बोला, बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं शुरू से जानती हूँ तुझे। ट्रेन में तो कुछ खाया नहीं होगा, तूने वो क्या सोच कर आई थी? और दीदी नाश्ते खाने की बातें कर रही है। नहा कर बाहर आई तो दीदी नौकरानी के साथ टेबल पर नाश्ता लगवा रही थी। अब ठीक तो है ना दी? ना सालते हुए भी उसके मुंह से निकल ही गया, हाँ अभी तो ठीक हुई हूँ। दीदी जैसे खुशी बुदबुदाई, अरे तू क्या सोच रही है? कुछ खा क्यों नहीं रही? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू अपनी दीदी को इतना कमजोर समझते है क्या? तू अब आराम कर ले, मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं। उसे हक्का बक्का छोड़ दीदी अपना पर्स कंधे पर झुलाती हुई कार की चाबी उठा बाहर निकल गई। क्या हो गया? दीदी को जीजाजी के जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं। दीदी का व्यवहार उसके लिए पहली बनता जा रहा था। ऑफिस से आकर शाम की चाय लेकर दीदी उसके पास कमरे में ही आ गई। तो सोच कर आई होगी कि मैं बेसारी बनी, किसी कोने में बेटी आंसू बना रही होगी। आंसू तो उसके लिए बहाए जाते जो अपने होते, जो कभी अपना था ही नहीं। उसके लिए कैसे आंसू बहाना? कहते हुए दो आंसू की बूंदे दीदी के गालों पर लुढ़क पड़ी। जानती हूँ तेरे दिमाग में ढेरों सवाल चल रहे होंगे। अरुण के साथ शादी करके मैं खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत समझती थी। उनका मुझे शादी के लिए प्रपोज करना, शादी करना सब कुछ एक सपने जैसा था। वो मुझे महंगे तोहफे देते, बाहर घुमाने ले जाते, मैं खुशी से झूम उठती। उनका बिजनेस कई शहरों में फैला हुआ था, अक्सर बिजनेस के काम से बाहर जाते रहते थे। महीने में 1-2 बार देहरादून जरूर जाती थी। फिर ये सिलसिला कुछ ज्यादा ही होने लगा, पर मुझे कभी शक नहीं हुआ। मैं पूछती तो कह देते हमारा नया होटल बन रहा है तो जाना पड़ता है।
मैं भी उनके प्यार में पूरी तरह डूबी हुई थी। शादी के 2 साल बाद माँ बनने वाली थी। वह मेरा पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखने लगे थे। मुझे आज भी याद है, उस दिन हम डिनर पर बाहर जाने वाले थे कि अचानक किसी का फ़ोन आया और वह अपनी पैकिंग करने लगे। ज़रूरी काम है, जाना पड़ेगा। मैंने भी खुशी खुशी उन्हें विदा कर दिया। अगले दिन शाम को फ़ोन आया कि उनका कार एक्सीडेंट हो गया है। मैं जैसे तैसे खुद को संभालते हुए देहरादून पहुंची। वो अपनी पत्नी के साथ हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में थे। पत्नी उसके मुंह से अचानक निकला, हाँ, उनकी पहली पत्नी। मुझे भी ये बात उस दिन ही पता चली थी। अपने अंतिम समय में उन्होंने खुद मुझे ये सब बताया। उनकी पहली पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उसके जिद करने पर सिर्फ बच्चे के लिए उन्होंने मुझसे शादी की थी। ये राज पता चलती मुझे अपने आप से घिन आने लगी। कितना बड़ा धोखा किया था उन्होंने मुझसे। सिर्फ एक बच्चे की खातिर मेरे अरमानों के साथ खेलते रहे और फिर उनके हाथ का खिलौना बनी रही। बच्चा तो वह कहीं से गोद भी ले सकते थे। फिर आपसे शादी करने की क्या जरूरत थी? दिव्या के मुंह से अचानक मिला। मैंने भी उनसे यही सवाल किया था। तब वो अपनी लड़खड़ाती जबान में उन्होंने बताया उसकी पत्नी को सिर्फ अपने पति का ही बच्चा चाहिए था और वह उससे इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उसकी खुशी के लिए उन्होंने मुझसे शादी तक कर ली। लेकिन प्यार तो उन्होंने कभी मुझसे कभी किया ही नहीं। सिर्फ प्यार का नाटक करती रही और मैं बेवकूफ़ बनी खुश होती रही। मैंने अब तक यही सुना था दिव्या की एक औरत अपना सब कुछ बांट सकती है सिवाय अपने पति के। कैसी औरत थी वह जिसने एक बच्चे की खातिर अपने पति की दूसरी शादी करवा दी? इतना बड़ा धोखा! मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। वह तो बच्चे के जन्म से पहले भगवान ने इंसाफ कर दिया, नहीं तो उसके बाद मेरा बच्चा मुझसे छीन कर वह मुझे तलाक देने वाले थे। ये बात भी मुझे उनके दोस्तों से पता चली। देखा तो सब जानते थे, सिर्फ मेरे अलावा। बार बार किसी का फोन आना और उनका देहरादून भाग जाना। कितनी बेवकूफ़ थी मैं जो उनके नकली प्यार की असलियत ही ना समझ पाई। अब तुम ही बताओ, मैं ऐसे आदमी का शौक कैसे मनाऊं? ऐसा नहीं है कि उनके साथ बीते पल मुझे याद नहीं आते, पर फिर उनके धोखे को याद करती वो प्यार नफरत में बदल जाता है। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करवा दी, पर मुझे भीख नहीं चाहिए थी। मैं तो वही देहरादून की पहाड़ियों में कूद कर अपनी जान देना चाहती थी। फिर सोचा, इसमें मेरे अजनबे बच्चे की क्या गलती? उससे अपने पिता के गुनों की सजा क्यों मिले? ऐसा भी नहीं है कि मैं अकेले अपने दम पर अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं उनकी प्रॉपर्टी लेने से इनकार करूंगी तो वह किसी ट्रस्ट में चली जाएगी। फिर मैं क्यों अपने बच्चे को उसके अधिकार से वंचित रखूं? आखिर ये सब उसके पिता का ही तो है। अब तू ही बता, मैं कहाँ गलत हूँ? मुझे माफ कर दीजिए। मैं पता नहीं आपके बारे में क्या क्या सोच रही थी, कितना कुछ सहा आपने। भगवान ना करे किसी भी औरत को ये सब सहना पड़े। दीदी के गले लग रो पड़ी दिव्या। लेकिन अब बस बहुत हो गया। कुछ ही महीनों में आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहाँ आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। अपने आंसू को जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। दिव्या तुम बिल्कुल ठीक कर रही है दिव्या, मैंने भी यही सोचा है। मैं अपने बच्चे को कभी भी उसके पिता के अतीत के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती वह अपने स्वर्गीय पिता से नफरत करे। उनके किए धोखे की सजा तो भगवान उन्हें पहले ही दे चुका।